फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत धूप से भरी सुबह से होती है। दो बच्चे एलन और डैनी शांत समंदर किनारे रेत के किले बना रहे होते हैं। पास ही उनका अंकल रॉन ठंडी बियर पीते हुए नजारे का लुत्फ उठा रहा होता है। पूरा बीच सुनसान है, सिर्फ दूर दूर कुछ लोग नाव चला रहे हैं। हेलन डैनी से बाल्टी मांगता है, लेकिन डैनी देने से मना कर देता है। गुस्से में एलन बाल्टी छीनने की कोशिश करता है और डैनी अपने अंकल को बुला लेता है। रॉन झगड़ा सुलझाने के लिए बाल्टी ले लेता है। थोड़ी देर बाद डैनी एलन को टैग करता है और पानी की तरफ भाग जाता है। एलन भी उसे टैग करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। सब कुछ खेल खेल में चल रहा होता है, लेकिन अचानक सीन बदल जाता है। डैनी पानी के अंदर गायब हो जाता है। एलन डर कर उसे आवाज देता है। तभी डैनी अचानक हंसते हुए पीछे से आकर उसे टैग करता है। एलन राहत महसूस करता है और खेल फिर शुरू हो जाता है, लेकिन डैनी पानी में और गहराई में चला जाता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि वहां एक खतरनाक शार्क उसके पास है। शार्क फौरन हमला करती है, डैनी को अपने जबड़े में ले लेती है। एलन यह सब देखकर दहशत में आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क डैनी को पानी के अंदर खींच लेती है। पूरी तरह टूटे हुए और डर से कांपते हुए एलन वापस किनारे आ जाता है। 20 साल बाद एलन अब बड़ा हो चुका है। वो शहर के पास एक बार में पहुंचता है। वहां एक लड़की सिएना उसे मुस्कान के साथ स्वागत करती है। दूसरी बारटेंडर लीसा एलन का ऑर्डर लेने आती है। बातों बातों में लीसा को एहसास होता है कि एलन वही लड़का है जिसके भाई की सालों पहले बीच पर मौत हो गई थी। लीसा माफी मांगते हुए उससे पूछती है कि उस हादसे के बाद क्या हुआ। एलन बताता है कि उसका परिवार उस घटना के बाद शहर छोड़कर चला गया, लेकिन वो पिछले 20 साल की जिंदगी ज्यादा याद नहीं करना चाहता। सिएना उनकी बात सुनते हुए बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाने का प्लान बना रही है। जब लीसा एलन को ड्रिंक ऑफर करती है, तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो पीता नहीं है। लीसा पूछती है कि फिर वो बार में क्यों आया है। एलन जवाब देता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। तभी बार में रॉन, जो अब बूढ़ा हो चुका है, अपने दोस्त बॉबी के साथ दाखिल होता है। रॉन को देखते ही एलन गुस्से में उसे मुक्का मार देता है। बॉबी उसे रोकता है और लीसा से पुलिस बुलाने को कहता है, लेकिन रॉन उसे रोक देता है और कहता है कि उसने ये मुक्का डिजर्व किया। दोनों के बीच उस पुराने हादसे को लेकर एक तनाव भरी बहस होती है। कुछ देर बात करने के बाद रॉन बार से चला जाता है और बॉबी से कहता है कि उसे कुछ वक्त अकेले चाहिए। लीसा एलन का मूड हल्का करने की कोशिश करती है। वो उसे कुछ खाने और पीने का ऑफर देती है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। बातों बातों में लीसा बताती है कि डैनी की याद में हर साल एक फिशिंग टूर्नामेंट होता है। ये टूर्नामेंट उस डैम पर होता है जहां समुद्री और मीठा पानी मिलते हैं, जो ज्यादातर मछलियों के लिए खतरनाक साबित होता है। सीन बदलता है। विल नाम का एक आदमी अपनी नाव पर अकेला मछली पकड़ रहा होता है। उसे एक मछली मिलती है, लेकिन वो आधी खाई हुई होती है। डरते हुए विल पानी में एक शार्क को देखता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। घबराकर वो मेयर के ऑफिस जाता है और शार्क की खबर देता है, लेकिन मेयर, जो विल की बहन है, उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। वो अपनी योजना पर फोकस है, जिसमें डैम के बाहर से पानी लाकर मछलियों को टूर्नामेंट के लिए आकर्षित करना शामिल है। ये टूर्नामेंट शहर की सबसे ज्यादा कमाई का जरिया है। विल के सारे चेतावनी के बावजूद मेयर उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। रात को मेयर शहर वालों को बार में बुलाकर घोषणा करती है कि वार्षिक फिशिंग टूर्नामेंट पहले की तरह होगा, लेकिन वो बताती है कि टूर्नामेंट का नाम अब डैनी मेमोरियल से बदलकर रेमंड स्टीवर्ट मेमोरियल फिशिंग टूर्नामेंट होगा, जो उसके दिवंगत पति के नाम पर रखा गया है। सबको शुभकामनाएं देकर वो बार से निकलकर अपनी कार में जाती है। कार में मेयर अपने साथी एडवर्ड को कॉल करती है और उसे डैम में एक बड़ा छेद करने का आदेश देती है ताकि ज्यादा मछलियां अंदर आ सकें। जब विल एडवर्ड को पानी में शार्क के खतरे के बारे में चेतावनी देता है, तो एडवर्ड डर जाता है और मना कर देता है, लेकिन मेयर एडवर्ड को ज्यादा पैसे का लालच देकर मना लेती है। एडवर्ड पानी में जाकर डैम पर विस्फोटक लगाता है और ब्लास्ट करता है। फिर वो डैम का नुकसान देखने के लिए पानी में उतरता है, लेकिन ब्लास्ट के बाद शार्क डैम के अंदर आ चुकी होती है।
शार्क एडवर्ड पर हमला करती है और उसे मारकर गहरे पानी में गायब हो जाती है। अगली सुबह एलन बीच पर अकेला बैठा होता है और शहर छोड़ने का प्लान बना रहा होता है। तभी लीसा आती है और उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहती है। वो मजाक में कहती है कि एलन यहां से तब तक नहीं जा सकता जब तक उसने उनका फेमस फिश सैंडविच ट्राई न किया हो। फिर वो जल्दी से जॉगिंग के लिए चली जाती है और एलन उसके शब्दों को सोचने लगता है। उधर विल को डैम के पास एडवर्ड का छोड़ा हुआ सामान और एक शार्क का दांत मिलता है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि शार्क वही है। वो मेयर से मिलता है और शार्क को मारने के लिए $60,000 का डील करता है। पहले तो मेयर मना कर देती है, लेकिन विल ठान लेता है कि वो लोकल लोगों की मदद से शार्क को खत्म करेगा। विल बॉबी से मजाक में कहता है कि अगर वो शार्क मारने में मदद करेगा तो उसे कभी बियर के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बॉबी राजी हो जाता है, लेकिन जब रॉन इस प्लान के बारे में सुन लेता है तो विल शार्क की बात को झूठा बताता है ताकि रॉन परेशान न हो। एलन आखिरकार बार में फिश सैंडविच ट्राई करने जाता है। वहीं रॉन आता है और उसे शार्क के बारे में बताता है। वो कहता है कि हो सकता है ये वही शार्क हो जिसने सालों पहले उसके भाई डैनी को मारा था। रॉन की बातों से प्रभावित होकर एलन शार्क को खत्म करने में उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। बॉबी अपने राफ्ट के साथ पानी में निकलता है, शार्क को मारने का इरादा लिए। वो चारा लगाता है और शार्क पर भाला फेंकता है, लेकिन शार्क नहीं मरती। उल्टा शार्क राफ्ट से टकराकर उसे पानी में गिरा देती है। दुर्भाग्य से बॉबी एक रॉड पर गिर जाता है जो उसके पेट के आर पार हो जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। रॉन बॉबी को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर वो उसे ढूंढने निकलता है। इस बीच लीसा एलन से कहती है कि उन्हें मेयर को बीच बंद करने के लिए मनाना चाहिए ताकि और हादसे न हों। रॉन जब पानी के पास पहुंचता है तो उसे बॉबी का टूटा हुआ भाला और शार्क नजर आती है। वो शार्क को भाले से मारने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। शार्क दोबारा उस पर हमला करने के लिए लौटती है तो रॉन जल्दी से एक जाल फेंकता है। शार्क थोड़ी देर के लिए फंसती है, लेकिन फिर भाग निकलती है। रॉन गुस्से में लेकिन और ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ वापस लौटता है। बार में लीसा सेना को कॉल करती है और पूछती है कि क्या उसने डिशेज का काम खत्म कर लिया, लेकिन सेना अपनी जिम्मेदारी छोड़कर दोस्तों के साथ बीच पर चली गई होती है। वो लोग पानी में बॉल खेल रहे होते हैं और बॉल दूर बह जाती है। सेना बॉल लाने के लिए तैरकर जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पानी में खतरा मंडरा रहा है। तभी रॉन बीच पर पहुंचता है, अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए और शार्क के बारे में चिल्लाकर सबको चेतावनी देता है। सिएना जब वापस तैरकर आती है तो उसे शार्क दिखाई देती है और वो चीख पड़ती है। उसके दोस्त पानी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सिएना पीछे रह जाती है। शार्क उसकी टांग पर हमला करती है। रॉन समय पर वहां पहुंचता है, उसे पानी से बाहर खींचता है और उसकी टांग पर अपनी शर्ट बांधकर खून रोकने की कोशिश करता है। वो तुरंत 911 को कॉल करता है और एम्बुलेंस आकर सिएना को अस्पताल ले जाती है। हेलन और लीसा बीच पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पानी में खून नजर आता है। लीसा घबराकर रॉन से पूछती है कि क्या हुआ। रॉन बताता है कि शार्क ने सिएना पर हमला किया और उसे अस्पताल भेज दिया गया है। लीसा परेशान होकर अपनी बहन को देखने चली जाती है। इस बीच रॉन और एलन शार्क को ढूंढने के लिए नाव लेकर पानी में निकलते हैं। उन्हें शक होता है कि शार्क डैम के जरिए शहर में आई है, तो वो डैम की जांच करने का फैसला करते हैं। एलन पानी में डाइव लगाता है और विस्फोट से हुए छेद को देखता है। वो उसे बंद करने की कोशिश करता है। जैसे ही एलन पानी से बाहर आता है, वो शार्क को अपनी तरफ आते देख डर से जम जाता है। शार्क उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉन बीच में आकर भाले से शार्क पर वार करता है। रॉन जल्दी से एलन को नाव पर खींच लेता है और उसे तौलिए में लपेटकर राहत की सांस लेता है कि दोनों बच गए। रॉन को जेरी का कॉल आता है। रॉन उसे बार के पार्किंग लॉट में मिलने के लिए कहता है। रॉन और एलन जेरी से मिलते हैं और उसे डैम में बने छेद और सेना पर हुए शार्क अटैक के बारे में बताते हैं। एलन कहता है कि ये वही शार्क है जिसकी आंख पर एक निशान है और जिसने सालों पहले उसके भाई को मारा था। जेरी बताता है कि मेयर ने उससे डैम खोलने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे शक है कि मेयर ने खुद ही छेद करवाया होगा और वो अब उस पर नजर रखने का फैसला करता है। लीसा बार में काम के लिए पहुंचती है।
एलन उससे पूछता है कि सिएना के अटैक के बाद क्या हुआ। लीसा बताती है कि मेयर टूर्नामेंट कैंसिल करने से मना कर रही है और यहां तक कि उसने शार्क को मारने वाले को इनाम देने का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर रॉन और एलन मेयर से सीधे बात करने का फैसला करते हैं। टाउन हॉल में मेयर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि विल शार्क की समस्या को संभाल रहा है। गुस्से में रॉन और एलन वहां से निकलकर मछुआरों को खतरे के बारे में चेतावनी देने का फैसला करते हैं। उधर विल शार्क को फंसाने के लिए केमिकल से भरा चारा तैयार करता है और पानी में फेंकता है। शार्क चारे को खा लेती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। विल उसके हमलों से बचता है और लगातार उस पर फायर करता है। गोलियों की आवाज सुनकर रॉन अपनी नाव विल की तरफ ले जाता है। शार्क फिर से हमला करती है और इस बीच विल के चेहरे पर केमिकल गिर जाता है। वो नाव में गिरता है और जहरीले धुएं से दम घुटने की वजह से मर जाता है। रॉन और एलन उसे बचाने में नाकाम रहते हैं और सदमे में वापस किनारे आ जाते हैं। बार में एलन लीसा से कहता है कि शार्क को मारने के लिए उन्हें हथियारों की जरूरत है। लीसा अपने दिवंगत पिता के शिकार वाले गन और राइफल्स का कलेक्शन लाती है और जिद करती है कि वो भी उनके साथ जाएगी। सब तय करते हैं कि सुबह जल्दी मिलेंगे और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यानी 9 बजे से पहले शार्क को खत्म करेंगे। जैसे ही टूर्नामेंट का वक्त करीब आता है, मेयर अपने सेक्रेटरी को हिदायत देती है कि 9 बजे तक किसी को भी किनारे पर न जाने दिया जाए। शार्क से खुद निपटने का इरादा करते हुए वो एक नाव लेकर निकलती है और पानी में खून डालती है ताकि शार्क को टूर्नामेंट साइट से दूर ले जाया जा सके। लीसा और बाकी लोग मेयर द्वारा इस्तेमाल की गई बाल्टी को खोज लेते हैं और खून के निशान का पीछा करते हैं। आखिरकार वो मेयर तक पहुंचते हैं। एक तनावपूर्ण बातचीत के दौरान मेयर एलन के भाई को इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार ठहराती है। एलन को पता चलता है कि मेयर ने 20 साल पहले डैम खोला था, जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई। बहस और बढ़ती उससे पहले शार्क मेयर पर हमला करती है और उसे पानी में खींच लेती है। मेयर की वहीं मौत हो जाती है। लीसा अपनी राइफल से शार्क पर फायर करती है, जिससे शार्क घायल हो जाती है, लेकिन वो पानी में गायब हो जाती है। इस हादसे के बाद रॉन एलन से माफी मांगता है कि वो सालों पहले उसके भाई को बचा नहीं सका। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और थोड़ी राहत महसूस करते हैं। अचानक शार्क दोबारा सतह पर आती है और उनकी नाव पर हमला कर देती है। इससे लीसा पानी में गिर जाती है। उसे खतरे में देखकर एलन को घबराहट का दौरा पड़ता है और वो जम जाता है। रॉन तुरंत पानी में कूदकर लीसा को बचाने की कोशिश करता है और उसे किनारे तक तैरने के लिए कहता है। शार्क अपना ध्यान रॉन की तरफ मोड़ लेती है और उसके पैर और फिर उसकी छाती पर हमला करती है। इसी बीच टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और लोग पानी में उतरने लगते हैं। उन्हें शार्क के खतरे का अंदाजा नहीं होता। शार्क एलन की तरफ बढ़ती है और जोरदार हमला करती है। एलन बहादुरी दिखाते हुए एक भाला शार्क के मुंह में घुसा देता है। भाला शार्क को मारता नहीं है, लेकिन उसे कमजोर कर देता है। जैसे ही उसकी नाव डूबने लगती है, एलन नाव से एक जाल निकालता है और पानी में छलांग लगाता है। शार्क उसका पीछा करती है, लेकिन जाल में फंस जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एलन पानी से भाला उठाता है और शार्क को बार बार मारता है, जब तक कि वो मर नहीं जाती। पूरी तरह थक कर और नाव के डूब जाने के साथ एलन बेहोशी की हालत में किनारे पर आ जाता है। जैसे ही एलन होश में आता है, वो उसे गले लगा लेती है। एलन उसे भरोसा दिलाता है कि शार्क अब मर चुकी है। इस राहत और खुशी के पल में दोनों एक दूसरे को किस काटते हैं। 1 साल बाद एलन, लीसा और सिएना को साथ में एक शांत सूर्यास्त का आनंद लेते हुए दिखाया जाता है। जेरी आता है और उन्हें खुशखबरी देता है कि डैम की मरम्मत हो गई है और उसका नाम डैनी के सम्मान में रखा गया है। और इस खूबसूरत पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।